फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं रात को किचन की सफाई कैसे करती हूँ। और रोज़ ही करती हूँ मैं इस तरीके से सफाई। वैसे मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ। तो ये सफाई वाला काम जो है वो तो रोज़ का होता है, और रोज़ इस तरीके से आप यदि करते हैं तो आपका किचन बहुत साफ़ सुथरा रहेगा। और रोज़ रोज़ का वो भी नहीं होगा कि बहुत गंदा हो गया या कुछ ऐसे। तो अगर इस तरीके से आप किचन की सफाई करेंगे तो बिल्कुल चकाचक रहेगा। तो आज का जो ब्लॉग है वो डेली ब्लॉग नहीं, कुछ क्लीनिंग के हैं, किचन क्लीनिंग के। और मैं साथ में आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने पौधों की देखभाल कैसे करती हूँ। और सुबह सुबह जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे पौधे हैं, उनको मैं कितने प्यार से निहारती हूँ रोज़ सुबह। तो चलिए मिलवाती हूँ मैं अपने प्यारे प्यारे पौधों से, और साथ में किचन की क्लीनिंग। तो किचन की क्लीनिंग आप लोग देखिएगा, और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं और वीडियो को देखते हैं। तो मिलिए हमारे पौधों से। ये पौधे मेरी जान है। और ये है, पता नहीं, मैंने शायद शरीफे का बीज बोया था, उसके पौधे निकल गए हैं जो कि अब थोड़े से बड़े हो गए हैं। और ये कोई फूल है जो सफ़ेद कलर का आता है, बाद में कभी कभी आता है, हमेशा नहीं। कुछ मतलब मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि कोई चीज़ लगाती हूँ। ये गुलाब है और ये खरबूजे का पौधा है। तो खरबूजे की जो लत्ती होती है ना, उसमें एक खरबूजा तो पहले आया हुआ था। अभी आप देखिए 2 बीज आए हुए हैं, दिख रहा है ना। तो ये मुझे लगता है बड़ा होने वाला है। और ये जो एक बार आया था वो बहुत मीठा था। और ये हमारी तुलसी है। पर मैंने तुलसी बहुत सारी लगाई हुई है, मतलब 2 बालकनी में लगाई हुई है। तो काफ़ी सारे, मतलब हमारे पास तुलसी के पौधे हैं। और इसके अंदर घास जो निकल गई है ना, उसको मैं निकालती नहीं हूँ, क्योंकि कभी कभी दूब की ज़रूरत पड़ जाती है। ये सिंगरहार है। इसको और कुछ बोलते होंगे, मुझे पता नहीं। अभी फूल नहीं आए हैं इसके पत्ते अभी। और ये बढ़ता बहुत है, तो देखिए पत्ते इसके थोड़े ना खुरदरे से होते हैं। और इसमें भी एक तुलसी आ गया है। और ये हमारा करी पत्ता है। नीचे बहुत सारे छोटे छोटे पौधे हैं। ये साग है जो कि अपने आप ही आते हैं, और शायद मिट्टी में होगा तो वो आते रहते हैं। पर मैं खूब इसको बनाती हूँ और खूब खाती हूँ। ये करी पत्ता है जो कि बहुत ही अच्छा है। हरे हरे बिल्कुल रहते हैं हमेशा। कुछ दिनों के लिए हम पीला होता है, बाकी टाइम ये हरा ही रहता है। और ये नींबू है। बीज के पौधा अभी मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ, बहुत बड़ा है वो पौधा। और ये है बट का पेड़, जो बट पूजा होती है ना, बट सावित्री की, तो वो है। और ये बैंगन का पौधा है, इसमें से भी खूब बैंगन निकले थे हमारे। और ये तुलसी देखिए हमारी कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर मैं पौधों में हफ्ते में एक बार क्या करती हूँ कि दालचीनी का पाउडर और हल्दी का पाउडर दोनों मिक्स करती हूँ। आधा ग्लास ले लिया, 1-2 पौधों में मैं डाल चुकी हूँ, इसलिए आपको सिर्फ इसमें दिखा रही हूँ। तो हर पौधों में 1-1 चम्मच मैं इसमें से डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और उनको एक अच्छा, मतलब स्रोत मिल जाता है, जो जायफल के अंदर जो होता है ना, दालचीनी के अंदर होता है। और हल्दी, तो हल्दी से क्या होता है कि कीड़े मकोड़े वगैरह जो है ना, वो नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से मैं देखभाल करती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें डालती हूँ मैं। तो उन सब का अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बताऊंगी कि मैं और क्या क्या डालती हूँ। तो इस तरीके से मैं सारे पौधों में ये डालती हूँ। हमारी दूसरी बालकनी में भी बहुत सारे पौधे हैं, तो मैं सब पे डाल देती हूँ। तो चलिए अब मैं बना रही हूँ नाश्ता। सुबह का टाइम है, तो आज आलू का पराठा नाश्ते में बन रहा है। तो मैं फटाफट नाश्ता बना लेती हूँ, क्योंकि दिन की शुरुआत हो चुकी है। और बस अभी मैं बाहर से आई हूँ, मतलब पौधों की देखभाल करके, और आलू के पराठे बना रही हूँ। तो आज थोड़ी ऑयली फूड खाने के लिए हम लोग तैयार थे, क्योंकि पूरे हफ्ते हम लोग कुछ भी नहीं इस तरीके का चीज़ खाते हैं जिससे कि ऑयली हो, हल्का फुल्का ही खाते हैं। लेकिन आज बेटी बहुत ज़िद कर रही थी कि मम्मी आलू के पराठे बनाओ, तो मैंने सोचा चलो आज बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है। अब हमारा खाना पीना बन गया है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, ये एक्चुअली मैंने शाम का वीडियो लिया हुआ है, तो मैं रात को ये काम करती हूँ। सारे बर्तन पहले साफ़ कर लेती हूँ। जो भी थोड़ा बहुत रहता है वॉश बेसिन के अंदर, उसको मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो उससे क्या होता है कि घर में जो कॉकरोच वगैरह होते हैं ना,
वो आपके नहीं लगेंगे। आप लोग ये ट्राई करके देखिएगा। अगर रात में आप बर्तन छोड़ देते हैं ना, तो वो उसमें क्या होता है कि कॉकरोच बहुत लगता है। तो इस तरीके से। दूसरा ये होता है कि सफाई रहती है तो सुबह जब आप उठते हैं ना तो काफ़ी फ्रेश लगता है। उसके बाद मैं एक छोटा सा इस तरीके का बॉक्स रखती हूँ, जो कि अक्सर हाँ कोई चीज़ जब आती है तो उसके मतलब कोई ड्राई चीज़ लेते हैं ना, बिस्किट वगैरह, तो उसमें इस तरीके के डब्बे आते हैं। तो मैं इसी का यूज़ करती हूँ साबुन वगैरह रखने के लिए। एक बड़ा सा ले लिया है, इसमें हल्का सा मैंने छेद कर दिया है, देखिए ये। तो हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इस तरीके के डब्बे आप ले लें और उसमें हल्का सा छेद कर दें। उससे क्या होगा कि पानी यदि उसके अंदर जाता भी है तो गिर जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको भी साफ़ सुथरा करके इसी में साबुनदानी और जो हमारा लिक्विड वाला साबुन होता है वो, बाकी ब्रश, एक छोटा ब्रश मैं ज़रूर रखती हूँ कुछ काम के लिए, और फिर उसे साइड में रख देती हूँ। तो ये इतने अच्छे से सही से सारा सेट हो जाता है कि मैं क्या बताऊँ। आप लोग भी कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा टिप है कि हर रोज़ तो नहीं, लेकिन हफ्ते में आप एक बार जो हमारा जैसे बर्तन रखने वाला टोकरी होता है ना, उसको आप एक बार निकाल लें सारे बर्तन को, और आप देखेंगे कि आपका टोकरी जो है ना, ऊपर से तो फिर भी पानी पड़ता है तो इतना गंदा नहीं होता, पर नीचे वाली जो टोकरी होती है ना, जो उसके फ्लैट होते हैं मतलब नीचे वाले प्लेट, तो वो प्लेट बहुत गंदी हो जाती है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो इसको एक बार हफ्ते में आप ज़रूर इसकी सफाई करें। कुछ इस तरीके से आप देखिए हो जाते हैं, गंदा गंदा सा हो जाता है, और इसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे टिप्स हैं जिसको आप रेगुलर यदि यूज़ करेंगे ना, तो आपका किचन बहुत साफ़ सुथरा रहेगा। और ये रोज़ भी नहीं करना, इसको आप हफ्ते में एक दिन कीजिए। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो आपको मैं डीप क्लीनिंग की भी वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ कि हफ्ते में एक दिन इसको धो लेती हूँ, और या नहीं, मैं तो खैर रोज़ ही धो लेती हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो आप हफ्ते में एक दिन भी धो सकते हैं। और बस इस तरीके से धो के और फिर रख दीजिए थोड़ी देर के लिए सूखा, मतलब रात भर आप जैसे ही छोड़ देंगे सुबह उठेंगे तो एकदम सूखा सा पड़ा रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा टिप्स है जो कि लोग अक्सर हाँ नहीं करते हैं, और इसके अंदर ना काफ़ी मैल जम जाता है। उसके बाद मैं वॉश बेसिन को ज़रूर साफ़ करती हूँ। वॉश बेसिन बहुत गंदा हो जाता है वॉश बेसिन, और वॉश बेसिन को साफ़ करने के लिए मैं नॉर्मल ही जो साबुन होता है ना, बस उसी साबुन से करती हूँ, या फिर जो विम लिक्विड होता है उससे कर लेती हूँ। तो विम लिक्विड से भी आप कर सकते हैं, या विम बार जो होता है टिकिया, उससे भी कर सकते हैं, या आपके पास जो भी साबुन आप रखते हो या बर्तन मांजने के लिए जिस चीज़ का यूज़ करते हो, बस उसी से आपको करना है। तो अभी हमारा कैमरा एंगल थोड़ा हिल गया था, तो इस वजह से मैंने रुक गई थी मैं। और इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, देखिए पूरे ही नल वगैरह सबको मैं साफ़ कर देती हूँ। मैं कैमरा ऊपर नहीं कर पा रही हूँ। और उसके बाद सब भी जगह मैं अच्छे से इसको ब्रश कर देती हूँ। तो ब्रश करने से ये होता है कि आपका कहीं पर भी कोई गंदगी नहीं रुकता है। और ब्रश को हम अच्छे से पहले उसको धो के और फिर रख देते हैं, क्योंकि ब्रश आप धो के रखेंगे ना तो कोई भी स्मेल नहीं रहेगी, कोई बदबू नहीं रहेगी। और कुछ इस तरीके से ग्लास में पानी लेके और फिर सबको धो लेते हैं। अगर आपके पास एरिया कम है तो आप धीरे धीरे धो लें, लेकिन उसको धो लें। और उसके बाद क्या होगा कि थोड़ा पानी पड़ जाएगा ना, तो जो भी साबुन के झाग वगैरह हैं वो निकल जाएंगे, और फिर उससे आपका वॉश बेसिन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर से हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा जो हमारा सॉफ्ट कपड़ा होता है ना, जिससे हम किचन का जो ऊपर स्लैब वगैरह साफ़ करते हैं, उसी से इसको एक बार आप पोछा मार दीजिए, एकदम सूख जाएगा। और कोने कोने मार दीजिए। उसके बाद आपको सुबह उठ के एकदम फ्रेश किचन मिलेगा, और फिर आप देखिएगा आपको खाना बनाने में कितना मन लगता है। होता है जिससे हम पोछा वगैरह लगाते हैं ऊपर स्लैब पे या कोई भी चीज़, उसको आपको रोज़ कम से कम गर्म पानी में इसको थोड़ा सा विम बार डाल के
या नींबू डाल दें और थोड़ा सा सर्फ डाल दें, उसमें गर्म पानी कर लें और कपड़े को डुबा दें। तो मैं ये काम हफ्ते में 1 दिन करती हूँ। अगर आपके पास रोज़ टाइम हो तो आप रोज़ भी कर सकते हैं, या फिर हफ्ते में 1 दिन कर लें, ये एकदम क्लीन हो जाएगा। हफ्ते में 1 दिन इसको करना बहुत ज़रूरी है। सप्ताह में आप 1 दिन इस तरीके से पानी गर्म कीजिए और उसके अंदर हल्का सा विम लिक्विड डाल दीजिए और फिर उसके अंदर इसको डुबा के आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। एक उबाल आएगा, बस इसको बंद कर देना है। ये देखिए हो गया। और इसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा ना, गरम गरम मत कीजिए, ठंडा जब हो जाएगा उसके बाद इसको आप साफ़ कर लीजिए। तो जैसे हफ्ते में 1 दिन करते हैं तो देखिए कितना गंदा हो जाता है, और अगर रोज़ करेंगे तो थोड़ा कम गंदा होगा। तो मैं हफ्ते में 1 दिन कर रही हूँ, तो इसलिए इसमें से थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है। मैं 2 कपड़े रखती हूँ, 2 टॉवल रखती हूँ, जो किचन के जो स्लैब या चूल्हा ऐसे पोंछने के लिए एक वॉश बेसिन के पास रहता है और एक स्लैब के लिए रहता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि ऐसे नहीं हटता है, तो हम थोड़ा सा ब्रश लगा देते हैं ना, तो उससे एकदम साफ़ हो जाता है। और इसको साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जब चिपचिपा हो जाता है ना तो बिल्कुल काम इससे नहीं होता। आप लोगों को भी पता होगा, इतनी मतलब मन ख़राब हो जाता है जब ये गंदा होता है। तो मैं तो इसको बिल्कुल ही क्लीन रखती हूँ। आप लोग भी क्लीन रखिएगा, क्योंकि किचन में ये चीज़ें जब गंदी हो ना तो बहुत मूड ख़राब हो जाता है और फिर आपसे काम भी नहीं होता। तो इसलिए इसको ज़रूर साफ़ रखें, और ये हफ्ते में 1 दिन आप कर लें, रोज़ ना करें, हफ्ते में 1 दिन कर लें और ये कुछ इस तरीके से बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। ये देखिए। अब ये रात का रूटीन है कि मैं रात को चूल्हा पोंछ के ही सोती हूँ। तो चूल्हा पोंछने के लिए आप कोई भी ऐसा तेज़ ब्रश वगैरह का यूज मत कीजिए। हल्का सा विम लिक्विड डालिए, उसके ऊपर से थोड़ा सा पानी, और जो हमारा कपड़ा है ना, ये वाला जो स्क्रैच ब्राइट का आता है, मैं नाम अभी भूल रही, स्क्रैच ब्राइट का आता है कुछ इस तरीके से, या कोई भी सॉफ्ट कपड़ा हो ना, उसी से आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा एक बार मिला लें और फिर कपड़े को धो के दोबारा या तिबारा उसको पोंछ दें। तो उससे क्या होगा ना कि बिल्कुल ही आपका ये वाला इस टाइप का जो होता है ना, नॉन स्टिक वाला जो चूल्हा होता है, उसके ऊपर अगर आप ब्रश लगाएंगे ना तो बिल्कुल ही वो रगड़ जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए सॉफ्ट कपड़े से इसको साफ़ करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब देखिए ये बिल्कुल ही साफ़ हो गया। इसको मैं 1-2 बार और करूँगी और उसके बाद ये साफ़ हो जाएगा। और ऊपर की जो टाइल होती है उसको साथ साथ ही पोछा मार लें। जैसे ही हम चूल्हा को पोछा मारते हैं ना, उसी टाइम हम स्लैब ऊपर वाले टाइल्स को भी पोछा मार देते हैं। ये काम मेरा रोज़ का होता है। जो हमारे जो चिमनी है, चिमनी का जो नीचे वाला जाली होता है ना, उसको मैं रोज़ इस तरीके से नैपकिन से पोंछ देती हूँ, जिसमें तेल वगैरह जो लगा होता है वो निकल जाता है। और रोज़ कर देने से ये होता है कि बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होगा। लेकिन हफ्ते में 1 दिन आप इसको निकाल के साफ़ कीजिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको कैसे साफ़ करना है निकाल के। तो चलिए, अब हमारा चूल्हा बिल्कुल साफ़ हो गया और स्टैंड वगैरह लगा देते हैं। तो देखिए बिल्कुल ही चमक गया। तो ये काम आपको रोज़ करना है, ऐसा नहीं कि एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया। चूल्हे को तो बिल्कुल ही मत छोड़िए, और किचन हमारा बिल्कुल ही साफ़ सुथरा हो जाता है इस वजह से। देखिए मैंने स्लैब वगैरह सब कुछ इस तरीके से क्लीन कर लेते हैं, जिससे सुबह उठने पे कोई झंझट नहीं रहता कि। और लास्ट में मैं क्या करती हूँ कि किचन में थोड़ा सा पोछा लगा देती हूँ, थोड़ा वही मतलब कोई भी लिक्विड डाल के, जो डिसइंफेक्टेड वाला होता है ना, काफ़ी सारी चीज़ें आती है, मैं नाम एक का नहीं बता सकती। तो वो डाल के या फिर विम लिक्विड ही डाल दीजिए और उससे एक बार आप पोछा मार दीजिए किचन में। तो मेरा जो किचन है ना वो बहुत ही छोटा है, तो इस वजह से बहुत जल्दी सारा काम हो जाता है। और एक फाइनल वो करके और उसके बाद लाइट को ऑफ़ कर देते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। गुड नाइट दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।